हमारा खरी बात न्यूज से लाइव चलता है, अभी लाइव है फेसबुक पे, देखिए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात। अभी थोड़ी देर पहले आपको झांसी नगर के सीपरी बाजार से जनता से रूबरू कराया था। अब हम आ चुके हैं शिवाजी नगर में, और यहाँ पर जो है मेन जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, मरीज भी मतलब मरीज के रिश्तेदार होते हैं, तीमारदार लोग होते हैं, सब लोग। और यहाँ पर जनता भी मिल गई है हमें, तो सब जो वर्ग हैं वो सब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे सरकार ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है। चुनाव आ चुके हैं, बिल्कुल ही सामने हैं, और अब यहाँ की जनता जो है वो क्या मन बना रही है, कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। सरकार ने जो वादे किए थे कि अंतिम पायदान तक जो है हर एक इंसान का भला होगा, छोटे भाई सुनते हैं, तो वो कितना हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, वो भी पूछेंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या व्यूज हैं इस पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पुष्पेन ठाकुर जी, आप बताइए भैया, सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है, कैसा काम किया है, क्या है? काफी हद तक उनके काम से सहमत हैं हम लोग। हाँ। जहाँ तक है ये जिला स्तर है, झांसी जिला है ये, तो यहाँ पे रोडें बनी हैं, लाइटें भी अच्छी तरीके से लगाई हैं। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ काफी विकास कार्य हुए हैं झांसी में। और वैसे मैं गरौठा विधानसभा से आता हूँ, तो मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए हैं। हाँ। खासकर आज से 5 साल पहले जो हम लोग खेतों में अनाज जानवरों को लेकर परेशान होते थे, उसके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। और उसके बदले में जिन लोगों ने गाय पाली हैं उनको 900 रुपए प्रति माह दिया जाता है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, ताकि लोग जानवर जो छोड़ते थे, दूध दो लिया, बाद में उन्हें छोड़ दिया है, तो इस माध्यम से लोग उसको पालना शुरू कर दिए है दोबारा अब। और हमारे यहाँ रोड ही बनाई गई है। अच्छा, मतलब अच्छे काम किए हैं। अच्छा, बढ़िया, इसका सरकार में अच्छा काम हुआ है, लोगों का भला हुआ है। काफी अच्छे काम हुए हैं। हाँ। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम लोगों को 2,000 रुपए की हर 4 माह में किस्त मिलती है। ठीक है, वो भी हम लोगों को काफी सपोर्ट मिल जाता है। चलिए आप बताइए चाचा, क्या नाम है? ये सम्मान, मेरा नाम ज्ञादी नहरवार है। जी, आप बताइए। जो सम्मान निधि दे रही है सरकार, वो हमारा खाद का दाम तेज कर दिया है, वेट कम कर दिया है। हाँ। उसके बदले में हमको दे रही है। बाद बाकी विकास का कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ झूठ कह तो रहे रोडें बन गई हैं, सब कुछ हो गया है। अभी यही बता दें, अब कितनी गड्ढा मुक्त सरकार का ऐलान था। हाँ। उनका अभी बता दें कितनी सड़कें यहीं डली खाली। बताइए चाचा, कह रहे हैं आप ही के क्षेत्र में नहीं है सड़कें। नहीं, ये पता नहीं है यहाँ सड़कें क्यों नहीं दिख रही हैं। सड़कें क्यों नहीं दिख रही हैं? गड्ढे ही गड्ढे हैं आगे। तो आप भी जा सकती हैं, देख के आ सकती हैं कहाँ गड्ढा है। गड्ढा बिल्कुल यहीं जस्ट है गड्ढे। जो देख लो आप। हाँ। खरी खरी बात हो रही है। सफाई, देखिए, सफाई की बात हो रही थी, बिल्कुल सफाई नहीं है। कोई भी नाली देख लीजिए आप। इस बात पर मैं भी आपके साथ हूँ। नहीं है सफाई, नहीं है सफाई। हाँ, जुमलेबाज है। रोजगार नहीं दिया बच्चों को रोजगार नहीं दिया, और देश नहीं बिकने दूंगा, ये सब ऐलान थे, वो सब उनके झूठे वादे हैं। काला धन वापस लाऊंगा, 15 लाख हर खाते में जाएंगे, ये सब झूठे वादे हैं। खरी नहीं उतरी है। सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हमारे बच्चे रोते फिर रहे हैं, कतार में दावे हुए हैं, लाखों रुपया। अब अभी ये लोग अभी ताजे बेरोजगार हो गए हैं। इस 5 साल पहले ये सब कलेक्टर हुआ करते थे। क्या कह रहे हैं? मैम ऐसा भैया, बेरोजगार हुए हम बेरोजगार नहीं है। उनकी तो उम्र रोजगार की अभी हुई है। तो अब आप मिलेगी, सरकार दे रही है गवर्नमेंट। ये एग्जाम ये फेल हो रहे हैं, किस रीजन से हो रहे हैं आप बताइए मुझे। कोई बता दीजिए, बता दीजिए। अब ये एग्जाम ये रद्द हो रही है, टीईटी की ये हो रही है, किस रीजन से हो रहा है? कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई पेपर लीक हो जाता है, तो कैसे लीक हो रहा है? कैसे? आज का पहली बार लीक हुआ है। टेट का पेपर अभी लीक हुआ, टेट का पेपर अभी लीक हुआ है। हाँ, तो बता दीजिए आप। एक बार नहीं 15 बार हुआ है। इसके पहले कोई नहीं हुआ। इसके ये पहला, ये देश का पहला लीक हुआ पेपर ये। हाँ, ये टेट का पेपर पहला ही लीक हुआ है। और हो गया होगा, कभी कभार हो गया होगा, लेकिन इस स्टाइल में नहीं हुआ। कैंसिल हो गया है। एक महीने बाद दोबारा पेपर है। कह रहे हैं इसके पहले भी तो पेपर लीक हुए हैं। मैम अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर 5 साल में एक आध बार हो गया तो एक बात नहीं। अब तो देखिए जितनी भर्ती निकल रही है, कोई पूर्ण हो ही नहीं रही है। अच्छा, सबके पेपर लीक हो रहा है। नहीं, दो हो जाते हैं कई। कैसे हुआ? टेट का पेपर लीक कभी नहीं हुआ। पेपर कई बार लीक हो गए। 3 साल के अंदर कई बार लीक हुए पेपर। मैंने भी स्वयं दिए प्राइवेट तो लीक हुए। हाँ, रोजगार नहीं देना चाहती है वो, गुलाम बनाना चाहती है नव युवकों को।
हाँ गुलाम भैया सब युवा ही युवा आ चुके हैं हमारे पास, यहीं पर युवाओं से ही पूछ लेंगे। आप ही लोग हम बताइए। लोग जाते हैं कानपुर, किराया लगा के आ रहे, कैसे माँ बाप से हम मांगते हैं पैसे, वो जैसे देते हैं, फार्म भरते हैं, पैसे कितने का फार्म भर रहे हैं हम, और फिर वो कैंसिल हो जाए मैम, तो कितना दुख की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसमें सरकार की गलती है? हाँ बिल्कुल है मैम, क्योंकि ये क्यों नहीं टाइम वो देख पा रहे कि कौन कैसे लीक हो रहा, कौन करवा तो उन्हीं लोग रहे जो पकड़ा रहा है, कोई तिवारी पकड़ रहा है, बताइए चाचा क्या कह रहे हैं। तो जो पकड़ा जाता है तो इसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि ये तिवारी है, ये पंडित है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है वो ये। नहीं है। तो अभी अगर यादव जुड़ा होता है, लो यादव ने ये कर दिया, यादव बात करने ये लोग धर्म, ये भैया ये अंकल है जो धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात पेपर लीक करने की हुई है। किसने करी है, किसने करी धर्म की बात? जुर्म तो कोई भी कर सकता है, कोई भी अपराधी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये है कि सरकार मनमाना अपने आप से निर्णय ले लेती है, जैसे किसानों का 3 कानून बना देना और फिर 1 साल भर बाद उनका जू नहीं रहेगा, कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री के 2 शब्द नहीं रहेंगे। लखीमपुर खीरी में इतने लोग मारे गए, उनपे उनकी लाशों पर प्रधानमंत्री जी आजादी का जश्न मना रहे थे लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में लाशें पड़ी हुई थी, उनके 2 शब्द नहीं कह पाए, और 700 किसान मारे गए धरना प्रदर्शन में, उनका कोई 2 शब्द नहीं बोला है। आप बताइए क्या नाम है आपका? किस बारे में? आपका नाम क्या है? अक्षय पाठक। आप बताइए, इन लोगों का ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी है, चाहे वो हो चाहे सरकार का कोई भी नेता हो, ना तो वो रोजगार पे ध्यान दे रहा है, ना ही वो सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे रहा है। आपका क्या कहना है? ये भी युवा है, हमारे ही भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। बोलने दीजिए। हमें मोदी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें योगी से कोई मतलब है। हमारा कहना ये है जो कर रहे हैं अपने लिए अच्छा करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं अच्छा चलिए ठीक है जी। क्या नाम है भैया? राम राजा जी आप बताइए। कह रहे हैं सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, रोडें बनवा दी हैं और पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। आप इनसे पूछो तो कि इनकी सरकार ने काम कराया है कि माननीय अखिलेश सिंह सरकार ने काम कराया है? अखिलेश सिंह ने कराया है। आज झांसी में B2 का दर्जा, आगे तो आइए। आप बताइए, झांसी का आज B2 का दर्जा किसने दिलवाया? अखिलेश सिंह ने। और 500 बेड का जो हॉस्पिटल बना हुआ किसने? अखिलेश सिंह ने। चल कहाँ रहा है? बेड क्यों नहीं चल रहा है? सरकार चला नहीं रही है। सरकार चला बताइए, कह रहे हैं 500 बेड का हॉस्पिटल दे दिया था, कोविड के टाइम पर नहीं चल पाया। नहीं, उसका कोविड का वो बनाया गया था, उसमें कोविड चला, उसमें चालू ही नहीं किया। नहीं, हम तो ये तो नहीं कहा कि उन्होंने विकास नहीं कराया है। CP वाला ये ऐसा जब हॉस्पिटल बन गया था तो उसमें साइड हो जाइए। हम ये किसी भी सरकार को ये गलत नहीं कह सकते, काम किसने नहीं कराया है। कांग्रेस थी, उसने भी काम कराया है, BSP उसने भी काम कराया है, इन्होंने सपा ने भी काम कराया है, BJP ने भी काम कराया है। हम ये तो नहीं कहते किसी ने काम नहीं कराया है ना। तैयार हुए जब मोदी आए थे यहाँ पे ये बात जब मोदी आए तब सड़क ये यहाँ तैयार करवाई। यहाँ मतलब अभी है जब मोदी जी आए हैं तब उन्होंने साल में, मतलब अब चुनाव का टाइम आ गया, तब 5 साल 4 साल 4.5 साल पूरे निकल गए, 3 महीने बचे हैं वोट के लिए। अब मोदी आए झांसी, तभी ये रोड नहीं, अभी तक देखिए कहीं कहीं रोड नहीं डली, और नाले बने हुए थे बड़े बड़े, मतलब पाइपलाइन से पानी निकलता हुआ था। जब मोदी जी आए तभी वो हुआ है, और मतलब काम तो अखिलेश यादव ने किया था। बाकी उनकी सरकार जाने पर शुरुआत ऑर्डर तो अखिलेश यादव द्वारा दिया गया था। हाँ, और फिर काम ये लोग करने लगे, तो ये तो अखिलेश यादव का मानते हैं। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया। अखिलेश भैया, आप लोग ये बहुत कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने काम करवाए थे, फीते सरकार ने काट दिए। भैया फीते भी सरकार, अखिलेश सरकार कटवा देती, अपने टाइम पे पूरा करवा लेती, काम क्यों नहीं करवाया पूरा? अरे वो बात ये थी कि टाइम नहीं होता ना। 5 साल में जैसे हुए आए कार्यकाल, और वे 5 साल बाद चेंज होगी सरकार। बताइए आपका क्या कहना है? कहना ये है कि जो पिछले सरकार ने अपने अधूरे काम छोड़े थे इन्होंने पूरे किए हैं। अब अगर इनकी गवर्नमेंट जाती है आने वाले समय में, आने वाले समय में जब ये काम अगर अधूरे छूटते हैं और सपा गवर्नमेंट आती है तो वो उन्हें काटेंगे फीते। अभी घोषणाएं जो हो रही हैं आज, जैसे कि गंगा एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन होने जा रहा है, अगर ये अधूरा छूटता है तो सरकार बनेगी, वो तो उद्घाटन करेगी। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने वाला है, क्या कह रहे हैं? मैडम आप इनसे पूछे, सबसे ना यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सब युवा है। युवा जितना बेरोजगार है, आप लोग सब दिख रहा है, सब युवा दिख रहा है। जो भैया भी गांव से आए थे यहाँ पे, और गांव से किसान थे, किसान होके आए हैं। आज ये तो अपना धंधा कर लिया, नए पेटिस की दुकान लगा ली,
और बकाया लोग क्या करेंगे व्यापार? क्या मैं लोग भी पेटिस की दुकान लगा लूँ क्या भजिया बनाऊं, भजिया तलूं? रोजगार पर ही बात हो रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, 2 दिन से सीटेट के पेपर चल रहे हैं। 16 तारीख को सीटेट का पहला पेपर था, 17 तारीख को सीटेट का दूसरा पेपर था। आपको पता होगा सीटेट के सेंटर होम सेंटर नहीं है, ना तो लड़कियों के ना लड़कों के। लड़कों के सेंटर आगरा और मथुरा है, लड़कियों के सेंटर बाहर के झांसी है। और मैम जैसे ही सेंटर पे जाते हैं लगातार 16 तारीख को और 17 तारीख को पेपर कैंसिल हो जाता है और कहते हैं कि सर्वर नहीं आ रहा। इसका जिम्मेदार कौन है, आप ये बता दीजिए मैम। एक दिन में कम से कम 500 से 1000 रुपए खर्च होते हैं मैम। और अब आप किसे जवाब लेंगे, क्योंकि और कोई हो भैया सपोर्टर आइए, बिल्कुल बोलिए। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए पहले। मेरा नाम है सतीश यादव जी। आप बताइए, कह रहे हैं कि इतना ज्यादा नाटक हो रहा है पेपर में, कभी लीक हो जाते हैं, कभी सर्वर डाउन हो जाता है। पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? किसकी, आप बताइए। बीजेपी गवर्नमेंट की, उनके कर्मचारियों की। भाई कर्मचारी अच्छे नहीं होंगे, सख्ती नहीं होंगी, जब तो पेपर लीक हो रहे हैं। से आ रहा है पेपर देने के लिए, उसके बाद यहाँ पे लीक हो जा रहा है, वो आदमी और रोते हुए जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे स्टूडेंट रो रहे हैं, लड़के रो रहे हैं कि भाई हमारा इतने दूर से आए, व्यवस्था बनाए, यहाँ पर रहे, उनके माता पिता परेशान हुए। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि इसी गवर्नमेंट में पेपर लीक हो रहा है, पहले की गवर्नमेंट में भी होते आए हैं। बताइए तो कब हुए, आप बताइए तो। भाई मुलायम सिंह ने क्या कहा? जो आदमी हाई स्कूल इंटर पास था, $1 नौकरी पाओ, सीधा कहा था पुलिस में उन्होंने। ऐसा बकाया जो इन्हें जो नियम निकाले हैं, आप जिता दो कितनी वैकेंसी निकली पे, आप बताइए क्या सब लोग? कौन सी वैकेंसी नहीं, आप भी हो? मैं तो बिल्कुल हूँ, मैं तो बिल्कुल। कौन सी देखिए, मेरा काम है जब यहाँ पर विपक्ष नहीं है तो मेरा काम है विपक्ष बनना, है ना। अगर दोनों पक्ष है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दोनों पक्ष, ठाकुर साहब हमारे दोनों पक्ष। एक इंसान है वो, और लोग नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि मोदी सरकार का भी कहना है फॉर्म डालो और पेपर के दिन पेपर लीक पाओ, बिल्कुल ऐसा है। और अभी जब आप आए, निशांत शर्मा नाम है, मैं मऊरानीपुर विधानसभा से हूँ। ऐसा कोई नहीं कि हम लोग, और मैं ये भी शर्मा जी हैं, आपका सरनेम में नहीं सुना था। ये पाल साहब हैं, गुर्जर और साहब, सब लोग हैं। जैसा कि भैया मैं अभी लाइव देख रहा था घर पे बैठ के, तो अंकल जी रोड की बात कर रहे थे। तो मैं बता दूं, झांसी में सदर का रोड, आप रोड्स की बात आप कर रहे थे, मैं घर पे लाइव देख रहा था। तो आगे भी रोड उखड़ा है, आप थोड़ी आगे जाएं तो वहाँ पाइपलाइन है बिल्कुल उखड़ी हुई है। और रोड ऐसे डले हैं, एक लग रहा है कि योगी जी ने डलवाया है, एक बीजेपी मतलब मोदी जी ने डलवाया है। एक का पार्टीशन ऐसा, एक का पार्टीशन ऐसा। और आप सड़क तभी रोड डलता है, वैसे रोड नहीं डलता। जब मोदी जी आते हैं तभी रोड डलता, वैसे नहीं डलता। योगी जी आएंगे तब डलेगा। बस 500 करोड़ रुपए झांसी के लिए दिए, जब भी विकास हुआ, उससे पहले कोई कहते विकास हुआ हो, उससे पहले गड्ढे थे। अभी ये रोड कब जली है? ये रोड जाइए, मोदी आए जब विकास हुआ है। इससे पहले भी तो अखिलेश सरकार थी, वो डलवा देते हैं रोड। डले थे 5 साल में, 5 साल में खराब भी हो जाते रोड मोड़ सब। और क्या सरकार में बहुत काम हुआ। मोदी जी में 19 सीटें हैं विधानसभा बुंदेलखंड में, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। 19 सीटों कोई विकास नहीं किया मोदी जी ने, ना योगी जी ने। इसीलिए क्योंकि पानी ज्यादा बरसा तो रोड भी उखड़ गया, तो इसीलिए बस इतनी कमजोर थी क्या रोड? और क्या, रोड भी कमजोर थी। आप बताओ भैया, क्या नाम है? शिवम महाटोलिया। भैया आप बता दीजिए, चाचा कह रहे हैं एकदम खुश है इस सरकार से, और इतनी जनता हमें मिल गई, कह रही बिल्कुल खुश नहीं है, अखिलेश भैया आने वाले हैं। आपका क्या कहना है? हमारा तो भैया अखिलेश भैया को है वोट, और अखिलेश भैया ही को दूंगा मैं। तो क्योंकि अखिलेश भैया की सरकार इससे पहले भी थी, ऐसे कौन से काम थे जो उन्होंने करवाए हैं? संतुष्ट नहीं हूँ मैं, संतुष्ट नहीं हूँ। कन्या वृद्धा पेंशन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए भी, घर घर राशन। विश्वास है कि अखिलेश सरकार आएगी तो बेरोजगारी हटेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश सरकार, हमारा युवा संपन्न हो जाएगा, अपने रोजगार में लग जाएगा, पढ़ लिख जाएगा। चाचा 60 साल के होने वाले हैं, तो हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा चाचा को। बीजेपी प्रधान रहे, सदस्य। क्या नाम है चाचा? हमारा गयादी नेहरवार नाम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान। अच्छा, चलिए ज्यादा इस बार नई हवा, नई सपा निर्णय ले, इस बार नई हवा। चाचा को चांस नहीं मिलेगा? नहीं, चाचा तो सफाई के हैं। नहीं हवा तो युवा को चांस मिलेगा। युवा पाएगी तो चाचा को वृद्धा पेंशन तो मिलेगी। जो पेड़ लगाता है चाचा को पेंशन तो मिलेगी। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलेगी चाचा को? नहीं मिलेगी। अच्छा, अरे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा अगर सपा सरकार आएगी। भाजपा में बनवावे को टेम ही नहीं जाके बनवा ले अपने, किसको नहीं मिली वृद्धा पेंशन, किसको फिलहाल में भाजपा में बताओ अभी तक पेंशन मिली? अब शुरू कर रहा है जब चुनाव पास में आ गए, अब वो निकाल रहे हैं विज्ञापन कि वृद्धा पेंशन और ये पेंशन, ये कई
ये मैम आप निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। हाँ। कह रहे हैं अभी निकाल रहे हैं, अभी विज्ञापन निकाला है। किसने? अभी चुनाव आते आते। अच्छा ये बताइए मैम, अब सरकार को 4.5 साल के ऊपर हो गया है, बता दो कितने को वो पेंशन मिल रहे हो? को मिल रही, बहुत लोगों को नहीं मिल मिल रही। वृद्धा पेंशन विकलांग कितने नहीं मिल रही उनका क्या, जिनको नहीं मिल रही है, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही। एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसने अंकल आप जिस विधानसभा से हो, मैं भी उसी विधानसभा से हूँ। क्या कह रहे हैं? एजुकेशन की हालत भाजपा सरकार में एकदम खराब है। क्यों, क्या हुआ? हम इंजीनियरिंग करते हैं बीटेक से, बीयू यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड, मैकेनिकल इंजीनियर। अंकित यादव मेरा नाम है। यहाँ टेकियो से टीचर आए थे 3 साल के लिए, भाजपा केंद्र सरकार के लिए लाई थी। केंद्र सरकार टेकियो को लाए थे, केंद्र सरकार टेकियो को 3 साल के लिए लाई थी। अब 3 साल उनके कंप्लीट हो गए, टीचर को अनाथ छोड़ दिया गया। उनसे क्या एग्रीमेंट किया गया था कि 3 साल के बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, और आज राज्य सरकार लेने के नहीं लिए तैयार है। क्यों नहीं लेने के लिए तैयार है? यहाँ पर भाजपा है, केंद्र सरकार भी भाजपा है, अब क्यों उनको छोड़ दिया गया? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो कहाँ जाएं? वो हड़ताल कर रहे हैं रोज। अच्छे टीचर थे, NIT थे, IIT के टीचर थे, अब कौन? मतलब सब ऐसे व्यवस्था नहीं हमारी, अब कौन पढ़ा रहा है हमको? कोई पढ़ा भी तो नहीं रहा है। सारे क्लासेस बंद है। नहीं, क्लासेस चल रही, मतलब जो टेक्यू के टीचर थे, अच्छे टीचर वो चले गए ना। अच्छा। फिर हमें पढ़ा कौन रहा है? बताइए। बिल्कुल सही बात है, मतलब पढ़ाई भी ठप है, जॉब भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और सीटेट का एग्जाम भी कैंसिल करा दिए। कौन से का? सीटेट का एग्जाम भी कैंसिल हो अच्छा गया। हाँ, एग्जाम कैंसिल बता रहे हैं सर्वर की वजह से। सर्वर किसी की वजह से है तो सरकार की गलती ना। उसके बाद अभी सुपर टेट का एग्जाम होने वाला था, 97,000 सीट दिखाए थे कि मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। लोग वैसे ही बैठे हैं। वैकेंसी खाली थी, उससे पहले नहीं खाली थी 5 साल में। बताइए। सही कह रहे हैं। पर कह तो रहे 4 साल में 4.5 लाख नौकरियां लगी हैं। कहाँ लगी है भाई? दिखा दे, कौन बताया? किसान परेशान है क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि जो पशु अन्ना पशु है उनका हम व्यवस्था करेंगे, गौशाला खुलवाएंगे। कहाँ पे गौशाला है? सारा किसान रात भर अपने खेतों पे जाग के कैसे अपनी खेती बचा रहा है, पता नहीं कैसे बचा रहा है। गौ नहीं है। गाँव देखिए कि मतलब गाय इतनी एक्सीडेंट अलग हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, गई हो आप जहाँ सर्वे किया होगा आपने, तो रोडों पे गाय हैं, छुट्टर गाय। वो गांव में तो हालत बहुत ही खराब है। पूरी रात आदमी पूरे दिन काम करता है और रात में अपने खेत पे काम करता है। खेत पे रात भर जग रहा आदमी, सो भी नहीं पा रहा, खाद नहीं मिल रही आदमी को। क्या करे बताओ? भाजपा ऐसी क्या गवर्नमेंट ऐसे? आज आप गरीब आदमी देखिए, 3500 रुपए की 4,000 की बालू की ठिलिया मिल रही है। 4,000 मतलब 300 रुपए कमाने वाला कहाँ से घर बनवाएगा वो? मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे तो दिए, लेकिन लेंटर कहाँ से डलवाएगा वो? 4,000 की बजरी की रेता की ट्राली मिल रही है देहात में, इससे सस्ती नहीं है, बहुत महंगाई है। फिर क्या करने वाले हैं आप लोग? किस क्षेत्र से आते हैं? हम लोग यूपी मंगरपुर से, ग्राम मंगरपुर। क्या लग रहा है अब आपके क्षेत्र के लोग किस ओर रुख कर रहे हैं? किसकी सरकार बनाने वाले हैं? हमारा लोग हैं जो अखिलेश की सरकार बनाने के लिए इच्छुक हैं। अखिलेश की सरकार बनाने के लिए आगे आइए। जियो ने पहले फ्री में बांटा नेट, फ्री में कॉलिंग दी, आज 700 रुपए का रिचार्ज कर दिया। बताइए आम आदमी कहाँ से? एक घर में पांच मोबाइल है, 5 मोबाइल, 3500 रुपए कहाँ से लाएगा वो आदमी? चोरी डकैती तो करेगा ही जब उसके पास रोजगार नहीं है। बताइए कहाँ से लाएगा? आज 700 रुपए का रिचार्ज हो गया है। हम 10,000 कमाने वाले, हमारे घर में 5 मोबाइल है, 4,000 रुपए तो मेरे मोबाइल में ही चले गए। बताइए कहाँ से मेरा? क्या नाम है भैया? मैम मेरा नाम आरिफ है। जी बताइए, आप ये लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, त्रस्त तो पूरा हर वर्ग है। मैम मैं बस स्टार्ट करूंगा ये कह के कि अभी तक जब से हमारा यूपी जो बना है ऐसे 1950 से, उसके बाद मुझे एक ही लीडर दिखता है जो अभी तक आया है, वो अखिलेश सिंह यादव। ठीक है, उसके बाद मैम अभी यूपी की स्थिति इतनी बुरी है, NCRB का जो डेटा है, सबसे ज्यादा दलित पे उत्पीड़न यूपी में हुए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मैम क्या बोलते हैं मुस्लिम्स पर अत्याचार यूपी में भी हो रहे हैं फिलहाल, ये NCRB का डेटा है। और सबसे ज्यादा रेप यूपी में हुए हैं अभी। डेवलपमेंट के पैरामीटर में कहीं भी टिकता नहीं यूपी। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारा यूपी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में 27वें नंबर पर है। भैया आप सुरक्षा व्यवस्था की बोल रहे हैं, तो इस सरकार में सबसे ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था से खुश हैं। मैम NCRB का डेटा जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यूपी सबसे पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और महिलाओं पर रेप हुआ है। तो ये जो दिखाना एडवर्टाइजमेंट अलग होता है मैम, जो रियलिटी में डेटा आता है उसमें डेटा में स्टेट्स आप जाएंगी तो समझ में आएगा आपको कि यूपी
कहीं भी नहीं दिखता। ठीक तो है, आपको क्या लगता है जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैम? गुंडागर्दी नहीं होती थी? मैम, गुंडागर्दी होती थी, लेकिन आप जब कंपेयर करेंगी ना, जब आप कंपेयर 2012-17 तक और 17 से 22 तक कंपेयर करेंगी तो कंपेरिजन में देखेंगे बहुत फर्क है। तो मैम, अगर यूपी में आपको अगर लॉ के मामले में सरकार लानी है तो मायावती से अच्छा लॉ किसी के पास नहीं था। लेकिन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगले से डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है? मैम, सरकार का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसा उन्होंने काम 2012 से 17 में किया था, यूपी में लोग वोट देते हैं जात को देखकर और धर्म को देखकर। अगर धर्म और जात से ऊपर लोग वोट देंगे तो अखिलेश के अलावा कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। क्यों? धर्म के लिए तो अखिलेश यादव जी भी हिंदू मुस्लिम सबके लिए लड़ते हैं। मैम, उनकी बात नहीं कर रहे ना, उनका तो बेस जो आइडियोलॉजी होती है वो समाज सेवा पे है। लेकिन जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो है हिंदुत्व पे। तो मैम, आप वो आइडियोलॉजी पे अगर आप जाएंगी तो फिर बहुत डिफरेंस है ना दोनों में। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि धर्म से ऊपर उठ के वोट करना चाहिए? जात से भी ऊपर उठ के वोट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जातियों में बढ़ जाएंगे तो कभी विकास नहीं होगा। आप हिंदू 2017 में बीजेपी ने ओबीसी की घेराबंदी करी थी और नॉन यादव ओबीसी प्लस नॉन जाटव दलित पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था वोट लेने के लिए। तो ये पूरा खेल खेला, इसको बोलते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा। वो यूपी में हुई थी। चलिए आप बताइए चाचा, क्या नाम है? राजेश कतरोलिया। आप बता दो चाचा, ये लोग कह रहे हैं भैया अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, क्या कहें? बता दो चाचा। की सही थी वैसे। क्यों सही बता दो, देखो किसी से दबना नहीं है। नहीं, दबने की कोई बात नहीं, अखिलेश की सरकार सही थी। क्यों, क्या क्या कराया था अखिलेश ने? अरे सब कराया था, क्या? गरीबों के लिए सब किया था उसने। हाँ? गरीबों के लिए पैकेट बांटे थे। तो ये मोदी सरकार भी बांट रही गरीबों को तो पैकेट? ये नहीं, लेकिन वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो उनने किया तो वही ये कर रहे हैं। और क्या, कॉपी कर रहे हैं उन्हें? हाँ, अच्छा। कॉपी कर रहे हैं, खुद से कुछ अलग नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं कर रहे। कुछ नया नहीं। फ्री में तो बांट रहे राशन, फ्री में तो दे रहे नौकरी नहीं दे रहे। नौकरियों पे तो रोक लगा दी इनने। एमपी में अपनी सरकार ले आए, कांग्रेस हटा के भाजपा ले आए, और नौकरियां जो लगनी थी उन पे रोक लगा दी। अच्छा, मोस्टली यहाँ पे युवा है तो नौकरियाँ मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। आपका क्या कहना है भैया? चुप खड़े हो। अभी ये भैया बताएंगे कुछ। अरे आप ही बता दो, आपको क्या लगता है नौकरी रोजगार कुछ मिल पा रहा है, पढ़ाई अच्छी हो पा रही है? जी, पढ़ाई तो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। जो अखिलेश भैया की उसमें हो रही थी उसमें नहीं हो पा रही है। आप कंपेयर करके देखिए ना, आप कॉलेज कंपेयर करके देखिए, दिल्ली के कॉलेज और यहाँ के स्कूलों में फर्क देखिए। यहाँ पर गाय भैंस चरती है मैम स्कूलों में, और आप दिल्ली के स्कूल में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोप वाले देखने आ रहे हैं। और मेडिसिन की तो मैम क्या ही बोलूं, कोरोना काल में जो इतनी बुरी स्थिति झांसी में हुई थी ना मैम, एक दिन में 1500 केस आ रहे थे मैम, और एक भी आपको बेड कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो मैम स्थिति बहुत बुरी थी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बस जो दिल्ली में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो आपको यहाँ पर चाहिए। मैम, कोशिश तो कर सकते हैं ना, दिल्ली बहुत बड़ा छोटा स्टेट है, यूपी बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली में हर 100 मीटर पे 1 किलोमीटर पे एक आपको कॉलेज स्कूल मिल जाएगा। लेकिन झांसी में एक तो हो सकता है ना, या हर स्टेट में कानपुर में और हर जगह एक तो हो सकता है कम से कम। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना मैम। आप एक बार जाएंगे विपिन बिहारी देख लो, आप कहीं पे भी देख लो मैम, इतनी बुरी स्थिति है ना, पढ़ाई होती है ना, कोई बच्चे को कुछ भी नहीं होता है मैम। तो बहुत ही बुरी चीज सरकार चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार आए अखिलेश यादव की। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, यहाँ की जनता जो है वो किसकी सरकार बनाने वाली है इस वाले चुनाव में? अखिलेश भैया। कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। हमसे नहीं पूछे। अखिलेश यादव, अखिलेश। इसका जवाब मैं देता हूँ। एक बात बताइए, आप पिछले 60 सालों, आप लोग बोलते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब आप खुद देख लीजिए कि इन्होंने 10 साल में क्या किया है। 10 साल में आप यहाँ बैठे हैं, 10 साल में कितने आपने एम्स बना दिए, कितनी आपने यूनिवर्सिटियाँ खोल ली, कितने आपने लेकिन ये चीज जवाब दीजिए ना। आपने कहा कि मैंने इतनी चीज खोल के रखी है। आप ही बताइए, आज यहाँ युवा खड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़ी हैं, हम भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी देन भी कांग्रेस ही है ना। उसने ही तो आपके यहाँ यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, एम्स कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज इतने बनाए गई हैं। आपकी बीजेपी से 10 साल में क्या किया है? चलिए सही बात है भैया, तो अपना वो तो बता दीजिए, कौन बन रहा है यूपी से मुख्यमंत्री? यूपी से मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस तो बन रही है, लेकिन कौन बन रहा है कांग्रेस से? अभी तो पार्टी तय करेगी ना, अभी तो नाम तो खोला नहीं है, अभी तो इवन टिकट्स भी नहीं खोले गए हैं कि कौन सीट से क्या है। जनता तो कंफ्यूज ही रहेगी किसे वोट दे। वो आएगा ना, टिकट अभी घोषित होंगे ना, जैसे जगह जगह पार्टियां। बताइए, आप लोग बताइए, कांग्रेस कह रहे हैं। मैं बताता हूँ,
कांग्रेस नहीं 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 सपोर्ट में रहेगी, बिना कांग्रेस के नहीं बनना कुछ भी। बोलना चाहूंगा, ये चीज याद रखना, बिना कांग्रेस के नहीं बनना कुछ भी। ये जो अभी कांग्रेस की पार्टी अभी प्रियंका गांधी जो कर रही है, इसका फल अभी नहीं मिलेगा, 2024 में मिलेगा। सीधी बात है। मैडम 40% टिकट दिए हैं और प्रतिज्ञाएं की लड़कियों को ये तो आपको भी पता होगा। और मैं जैसे कि मैं अभी 2 महीने पहले 18 का हुआ हूँ, अभी वोटर हुआ हूँ, तो मैं ललितपुर गया था और मैंने दीदी से भी यही बोला था कि पहला विधानसभा वोट मेरा कांग्रेस के लिए होगा, यूथ के लिए होगा। जैसा कि वो कर रही है, उनकी मेहनत और हम सब की मेहनत, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। अभी देखा जाए तो बहुत अच्छा। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनती है, इनके नहीं बनती है। राहुल गांधी जी, इनको ये पता नहीं। एक मिनट अभी राज्यसभा से कितने सांसद निलंबित हुए थे, उनको कंफ्यूजन है। बगल में राहुल जी से पूछ रहे हैं, मैं कितने का हूँ, वो उनसे पूछ रहे हैं। तो एक मिनट सर, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आदमी आइसक्रीम खा रहा, उसका ट्रोल कर दिया, ये क्या राइट्स है, वो कर सकता है, ये चीज आप समझ सकती है। इसका आंसर भी दे दूं। मोदी ने क्या कहा था कि युवा पुकार रहा है, मोदी तो युवा बने थे 70 साल की उम्र में भाई। 2013 में दिया था, 2013 में नारा दिया था, युवा पुकार रहा है, पुकारा युवा ने, उन्होंने युवाओं को धरती में ला दिया, कहीं का नहीं छोड़ा भाई। ठीक है, भाई को बोल ले दो। भारत देश की सरकार ऐसी हो चुकी है, आम जनता कि इन्हें ये पता नहीं है। अगर 4 लोगों ने कह दिया कि यहाँ पर हेलो भले, अगर 4 लोगों ने कह दिया कि हमें अखिलेश भैया को वोट देना, लेकिन 10 लोगों ने भी पीछे से कह दिया अखिलेश भैया को देना, लेकिन ये पता नहीं है क्यों देना वोट, ये कह रहे वोट देना। ऐसे भी नहीं, किसी ने कहा आप बताओ किसको दे रहे हो। हम ये नहीं कह सकते। जो सरकार जो यानी कि बेरोजगार को बात कर रही हूँ मैं, मेरे थ्रू बात कीजिए दोनों। जो बेरोजगार को रोजगार देगा, जो बेरोजगार को रोजगार देगा, और जो एक अशिक्षित का वादा करता है, उसी को हम वोट देने के लिए तैयार। क्योंकि आज की जनता हर जगह क्या होता है कि जब भी देखो कि ऐसे बनने के हम बहन जी को देंगे, तो 4 लोगों ने भेड़ चाल चल दी, हम भी बहन जी को देंगे। लेकिन चलिए बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए आप पूछिए। क्या बात हो रही थी, क्यों लड़ाई हो रही थी? लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, बात की बात होगी। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, बड़े हैं उम्र में, इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी 50 साल के युवा है। तो उसका मैंने आंसर दिया कि 2013 में 14 में चुनाव में मोदी जी ने ये कहा था युवा पुकार रहा है, तो वो 70 साल की उम्र में युवा हो गए, और राहुल गांधी 50 साल की उम्र युवा नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक वो नारा देखा नहीं है। ये भी यूट्यूब पे हर चीज मिल जाती है, आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। 70 साल की उम्र में अगर नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा सकते हैं, युवा हो सकते हैं, तो राहुल गांधी फोटो तो जाने किस किस की खींची है, एक से एक फोटो खींची है। हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है सभी से यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी को और लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने और लोगों को निर्णायक मंडल में डाल दिया है। आज के डेट में हम ये देख सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने आप पर भी लागू करेंगे कि 70 साल के बाद अब वो लोकसभा का चुनाव? मुझे मोदी जी से मैं तो यूपी में आऊंगा, योगी जी आएंगे, योगी जी नहीं तो की बात, जब लोकसभा भी आए, जब आप मोदी जी नहीं सीएम बन गए, वो तो समय बताएगा, समय 2 महीने 2 महीने। अरे रुक जाइए भैया, हम मान लिए। आपका कहना ठीक है, नहीं तो मोदी जी और भाजपा की जो भी बैठकें हैं उसमें ये नियम है कि 70 साल के बाद अब किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब वो चीज योगी जी और लोगों पर भी लागू करेंगे क्या? या भाई उनका कहना ये है कि मोदी जी युवा है, 70 साल की उम्र है, और राहुल गांधी जी बुढ़े हो गए, वो 45 साल की उम्र बुढ़े हो गए। समझो बात को। राहुल गांधी ऐसे युवा है मोदी जी जो रात के 2 बजे तक घूम सकते हैं। राहुल गांधी को दिखा दीजिए आज तक कहाँ घूमे के साथ। इन्होंने कहा कि मोदी जी ऐसे युवा है कि जो रात के 2 बजे घूम सकते हैं। आप एक बार बताइए, अभी एक फोटो वायरल हुआ उनका अमेरिका दौरे का, उसमें वो ऐसे फाइल पढ़ रहे हैं जैसे शो ऑफ करने के लिए। आपके साथ मैं खड़ा हो गया,
मुझे दिखाने के लिए, लाइट जलाने के लिए। लाइट नीचे चल रही है भाई, तो पढ़ क्या रहे हो? वो जिसमें राइट हैंड है पहले उसमें सोल डला हुआ है और लौटते टाइम सोल नहीं है, मतलब वोटर ये प्रदर्शित करके क्या करना चाहते चलिए, हैं? ठीक है। क्या होता है? किसको, किसकी सरकार बनाने वाली है यहाँ की जनता? बात है कि बिना कांग्रेस के कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आने वाली। किसकी सरकार? मैम अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी किसकी सरकार है? गठबंधन सरकार है, गठबंधन गठबंधन। हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी बिना आप कांग्रेस कौन के। से? चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ की जनता से आपको रूबरू कराया और अब किसी और क्षेत्र से आपको कल रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।